नमस्कार साथियों। आज आप पूरी दुनिया में ये देखते हो कि सब लोग वज़न को नियंत्रण करने के प्रयास में लगे रहते हैं। यूट्यूब पे देखो, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। वेट लॉस के लिए ये चूर्ण खा लो, वेट लॉस के लिए ये डाइट प्लान ले लो, वेट लॉस के लिए ये एक्सरसाइज कर लो, और वेट लॉस के लिए इस तरह करो, वैसे करो। ये सारी योजनाएं वेट लॉस के लिए दुनिया बताने में लगी हुई है, डॉक्टर्स बताने में लगे हुए हैं। पर वेट कई बार ऐसा होता है कि वो घटने में नहीं आता है। आज मैं अपनी बहन के पास बैठी हुई हूँ बात करने के लिए। मैं इनसे भी बता रही थी कि वेट की बड़ी चिंता है, वेट कम नहीं होता है, बहुत प्रयासों के बाद भी थोड़ा सा कम होता है, फिर वही तो हो जाता है। तो क्या करें? आज इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मैं आश्वस्त हो गई कि वेट लॉस करना ज़रूरी नहीं है, हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है, स्मार्ट रहना ज़रूरी है। हमें अपने लाइफ में खुश रहते हुए अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। वेट की चिंता में हो करके अपने कार्यों में कमी नहीं लानी चाहिए। तो हम आज इन्हीं के मुख से सुनते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या अपने जीवन में अनुभव किया है कि वज़न का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है तो पॉजिटिव ही पड़ता है। ऐसी एक बात ये हमें बताने वाले हैं। आप सब भी ध्यान से सुनेंगे। तो दीदी, आप बताइए कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि ज़्यादा वेट नुकसान नहीं करता, हमें वेट घटाने का प्रयास ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव हमें बताएं। सुदेश जी, मैं भी काफ़ी देर से मैं ओवरवेटेड रही हूँ। मेरा वज़न 100 भी क्रॉस कर गया था। मैं 116-17 किलो मेरा वज़न हो गया था। मैंने भी कई तरह के टोटके अपनाए, कई तरह के फंडे, डाइट प्लान वगैरह वगैरह, लेकिन 5-7 किलो कम होना और जैसे ही कोई प्लान छोड़ना फिर से वज़न बढ़ जाना। हाँ, ये भी मतलब इसका कोई एक फार एवर जो है, हाँ, फार एवर हम किसी भी फार्मूले को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये ह्यूमन बीइंग की नेचर भी है। और अगर हम बीच में कोई इस प्रकार की कोई बाधाएं लगा लेते हैं, जैसे उसको हटाते हैं हम, हमारा जो वो सिस्टम है और भी क्रॉस कर जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं 73-74 साल की महिला हूँ और अभी भी मेरा वेट जो है काफ़ी है। मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैं कहूँगी मैं ओवरवेटेड हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सभी को, स्वदेशी खास करके आपको, हाँ, कि मैं भी हमें बॉदर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इसकी बड़ी चिंता हम मुझे तो बहुत रहती है। ज़्यादा परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं कर सकते, चाहे वो मोटापे की हो, चाहे वो सेहत की हो, चाहे वो पारिवारिक व्यवधान की हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, हम उसको जो है अपने अकॉर्डिंग सदैव नहीं कर सकते। कई बार हमें हमारे अनुकूल हो जाता है, लेकिन कई बार अनुकूल नहीं भी होता। तो मैं अपने एक फार्मूले की आपको बात सुनाना चाहूँगी। हाँ, कि जरूर, मैं हम वही कभी सुनना भी चाहते हैं। मैं बॉदर नहीं करते। ये आपकी अच्छी बात और है। मैं सखियों को भी कहना चाहूँगी, सुनने वाले अपने बंधुओं को भी कहना चाहूँगी, मैं बॉदर नहीं करते। When we are unable to change the situation, have to accept and enjoy also. वाह, Don't worry. बहुत बढ़िया विचार है। Don't worry. बहुत बढ़िया विचार है आपके। तो मैं ऐसी कई ऐसी आप कैसे कह सकती हैं ये बात? आपको वजन से कभी कोई परेशानी नहीं हुई क्या? मैं नॉर्मली काम किया है। मैं 33 साल जॉब की है। हाँ जी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरा बाल विवाह हुआ था और शादी को भी लोग बाधा मानते हैं, मोटापे को भी बाधा मानते हैं, उम्र को भी बाधा मानते हैं, लेकिन मैं हर सिचुएशन से ऊपर उठ के अपनी सिचुएशंस को क्रिएट करती हूँ। इंजॉय द सिचुएशंस। नारी के सशक्तिकरण का यहाँ एक बिंदु है जिसे मैं प्रयोग करती हूँ। सशक्तिकरण का मतलब क्या है? सशक्तिकरण का मतलब कानूनी या सरकारी सहयोग मिलना, सहायता मिलना, हमें आगे बढ़ाना नहीं। सशक्तिकरण को मैं मानती हूँ विपरीत परिस्थितियों के साथ खुश रहते हुए कैसी अपनी सिचुएशंस को एंजॉय किया जाए, मैं इसे सशक्तिकरण मानती हूँ। विपरीत परिस्थितियों में हम डटे रहें और मुकाबला करते हुए खुश रहें। ये एंजॉय। ये आपकी खासियत है और हमने देखा है
सारी उम्र हमने देखा है बहन दीदी को कि ये हमेशा डट कर के परिस्थितियों का मुकाबला किया और आज ये एक बहुत सम्मानित स्थान पर काम कर रही हैं। बीजेपी की बहुत अच्छी लीडर हैं और इन्होंने शिक्षा विभाग में पूरी जॉब करके पूरे सम्मान के साथ इन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद से बीजेपी के अंदर बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। बहुत सम्मानित पद इनको मिला हुआ है और ये खूब काम करती हैं तीव्रता के साथ और कभी आलस्य इनमें नज़र नहीं आता। और ये अपने जीवन की 2015 की एक ऐसी बात इन्होंने मुझे बताई जो मैं आज सबको सामने उस बात को इनके मुखारबिन से ही कहलवाना चाहूँगी, जो तब आप समझाएंगे कि वज़न हमें लाभ भी दे सकता है। तो दीदी वो बात बताइए जो 2015 के आप मुझे बता रहे थे अभी जब आपकी रीढ़ की हड्डी में जब चोट लगी थी तब क्या हुआ था? बात ऐसी थी कि मेरी जॉइंट फैमिली थी, बच्चे ऊपर सोते थे, मेरा बेडरूम और मेरे पोता पोती का बेडरूम नीचे था, हम नीचे सोते थे। सर्दी का महीना था तो मैं थोड़ा जल्दी उठने की मुझे आदत है, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम थे तो पोती कहने लगी दादी मुझे तैयारी करनी है, मेरा पेपर है, मैं ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जाके मैं तैयारी करूँगी। जैसे ही वो गई मैंने सोचा पानी लगा दूँ, काम वाली आएगी तो थोड़ा गर्म पानी, ठीक है अच्छा रहेगा। फरवरी मार्च का महीना था वो। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करने लगी गीजर का तो नीचे जूते के नीचे क्या था मुझे नहीं पता, या कोई फिसलने वाली चीज़ थी, तो ऊपर मेरा हाथ गया ही था, मेरा पाँव फिसल गया रसोई में ही और मैं ऐसी गिरी, कमर के बल में गिरी, चश्मा मेरा दूर, जूते दूर, मैं दूर, कहीं मतलब इतनी आवाज़ आई मुझे लगा कि अब मैं सारी की सारी टूट ही गई हूँ। एक तो वजन था, आवाज़ वैसे ही आनी थी, तो मुझे लगता है पड़ोसियों को भी मेरी आवाज़ आई होगी। खैर कुछ पल के लिए तो मैं एकदम जिसे कहते हैं सकते में आ जाना, क्योंकि मोटापे की एक खास बात यह है कि हम नीचे से उठने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नीचे से उठना थोड़ा मुश्किल लगता है। खैर चलो मैं गिरी तो, लेकिन मैं 2 किश्तों में गिरी। वो कैसे गिरी, जैसे मेरा पाँव फिसला मैंने सिंक पकड़ ली, सिंक पकड़ तो ली मैंने, पकड़ने से थोड़ा सा उसमें स्टेग्नेशन आ गया गिरने में, मैं थोड़ा सा संभल के फिर मेरी वो सिंक छूट गई तो मैं फिर नीचे गिर गई मतलब तो मैंने बड़ा प्रयास किया। एक बार तो मुझे चक्कर आया, मुझे लगा कि हाँ मुझे चक्कर आ रहा है, थोड़ा समय 4-5 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन मैं होश में थी, ऐसा कुछ था नहीं। अब फ़ोन भी मेरे पास नहीं, फ़ोन ऊपर करूं तो पता लगे, ऊपर से नीचे का पता नहीं लगता। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे रसोई मेरे बेडरूम के साथ ही थी बिल्कुल और ओपन था उसका दरवाज़ा, तो मैं सिंक पकड़ के धीरे 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 बैठे बैठे ही मैं बेड के पास आ गई और लेकिन मेरे पास खड़ा नहीं हुआ गया, मुझे लगा कि हाँ कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई है। बेड के पास आके मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के मैंने फ़ोन किया बहू को कि ऐसे करके बेटी नीचे आ, मैं गिर गई हूँ और मेरे को लग रहा है मुझे तकलीफ़ हो गई है। खैर बच्चे आ गए, उन्होंने मुझे बेड पे मेरी बाँह पकड़ के थोड़ा मुझे सहारा देके बेड पे बिठा दिया। तो आप हैरान होंगे इस बात को सुन के, मैं डॉक्टर के पास भी 2 दिन के बाद मैं एक्सरे कराने के लिए गई। हुआ ऐसा कि हमारे परशुराम जयंती का प्रोग्राम था, 2 या 3 ऐसे अप्रैल, कुछ ऐसी बात है ये। तो उस दिन मेरे चोट लगी को काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसके जयंती में जाने से मुझे वहाँ चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। अब चोट में वहाँ चली भी गई? मैं चोट में वहाँ चली भी गई और चोट लगी को कई दिन हुए। उसके बीच में मैंने एक हड्डियों वाले डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो कहता है बहन जी आपके ना मसल्स डिसलोकेट हो गए हैं और हेल्दी आदमी की चर्बी हिल जाती है, तो इस वजह से आपको, बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने मेरा कोई एक्सरे वेक्सरे नहीं किया। चलो मैं जयंती में गई, मैंने वहाँ अटेंड किया, जो बोलना था बोला, खाना खाया, सब कुछ किया। मुझे तकलीफ़ कब होती, मैं जब लेट जाऊँ तो मुझे उठने में दिक्कत होती, इसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारे एक अल्फा सिटी स्कैन सेंटर है, वहाँ से मैंने कहा चला आज मैं एक्सरे करा ही लेती हूँ।
दो तीनों के पास गई, सब ने कहा जी आपको कुछ नहीं है, बस डिसलकोट है। मैं कहा नहीं, मैं एक्सरे कराती हूँ। तो अल्फा वाले के पास में गई, मैंने कहा भाई साहब मेरे ऐसे करके कमर में चोट लगी है, मुझे लगता है मेरी हड्डी टूट गई और मेरा एक्सरा करो। वो थोड़ा परिचित है, अपना बंधु है, कहता है दीदी आप ना बहुत वहम करते हैं, जिस आदमी की हड्डी टूट जाए और कमर की हड्डी और इस उम्र में और इतना हेल्दी आदमी और वो बिना किसी की हेल्प लिए अपने आप एक्सरे कराने आ रहा है, तो आपकी हड्डी थोड़ा टूटी है। हड्डी टूटने का तो आपको पता ही नहीं चीज क्या होती है। रीढ़ की हड्डी टूटे, चल ही नहीं सकता कोई। उसने कहा, हाँ उसने मुझे कहा कि तो दीदी आपके ना जरूर कुल्ले में चोट लगी होगी, इस उम्र में ना कुल्ला टूट जाता है, कुल्ले की इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती, उसी की वजह से आपको है। उसने मेरे कुल्ले का एक्सरे किया और मेरी कमर का एक्सरे नहीं किया। मानेंगे आप, कुल्ले में तो कुछ था ही नहीं। ओह माय गॉड। फिर मैं एक और डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर आनंद के पास गई, तो वो बोले आपको जी मसल्स आपके हिले हुए हैं, आपको कोई ऐसी बॉदर करने की जरूरत नहीं। वो तो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर है। हाँ उन्होंने भी ऐसा बोला। हाँ वो कहता है उसने हाथ लगा के देखा, कहता कोई ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी जो है वो मांस आपका फट गया है, अच्छा, तो इसलिए आपको हीलिंग में टाइम लगेगा। चलो भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो खैर जी मैंने दवाइयाँ खाई, कईयों से खाई मैंने। एक और हमारे प्रिय बंधु हैं, वो वैसे अपनी डॉक्टरी की दुकान चलाते हैं, आयुर्वेदिक हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं उनको कहा, मैं कहा जी बत्रा जी मुझे दवाई, बोले बहन जी मैं दवाई दे देता हूँ आपको, आपको आराम आएगा। उनकी दवाई खाने से मुझे पेन में आराम आ गया, मैं उठने लगी आराम से। तो कुछ दिन के बाद फिर मुझे वही तकलीफ हो गई। तो लगभग ऐसे करते करते मेरे 3 महीने निकल गए। 3 महीने? हाँ 3 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए। और आप सहन करते रहे? मैं बस लेटू तो तकलीफ, वैसे कोई तकलीफ ही नहीं, वैसे कोई भी तकलीफ नहीं। फिर पता कब चला आपको? पता मुझे ऐसे लगा, मेरी एक फ्रेंड है इंदु शर्मा, अच्छा जी, तो ट्रांसफर का सीजन था उस टाइम, वो बाई चांस मेरे पास आ गए। कहते हैं दीदी भी ऐसा है, मेरा 1-1.5 साल जो है रिटायरमेंट का है, और मैं शहर के स्कूल में, वैसे तो मेरा काफ़ी लंबा स्टे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा लास्ट जो सेशन है यहीं पे ख़त्म हो, तो मैं चाहती हूँ मेरा कोई इसके लिए। मैंने कहा भी अब तो आपकी होती नहीं, और होगी भी तो कोई बात नहीं, हम आपको करेंगे एडजस्ट। वो बोल, मेरे से उठा नहीं गया, लेटी हुई थी मैं। तो वो बोली क्या हुआ? मैं कैसे करके, मुझे कहते दीदी आप ऐसे करो, आप अमित है लड़का एक सेक्टर 7 में, अमित दुहन, वो फिजियो चलाता है, कहता आप उसके पास जाओ, वो आपको सही बताएगा आपको तकलीफ क्या है। हाँ, उसका डायग्नोसिस अच्छा। हाँ, तो अगले दिन मैं अपनी पुत्रवधू को लेके और वहाँ चली गई। मैं उस लड़के का कमाल मानती हूँ, मैं कमाल इतना मानती हूँ उसका कि उसने कहा जी आंटी लेट जाओ आप। मैं लेटी और उसने मेरे कमर पे हाथ लगा के कहा, आंटी जी आपकी कमर की बहुत बुरी हालत है, आप कैसे आई चल के यहाँ, आपकी तो हड्डी टूटी हुई है, और आपके मणकों में चोट है, स्वेलिंग है, 4 मणके आपके सूते पड़े। मतलब एक डॉक्टर कहता है नहीं टूटी है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ने देख के बता दिया। हाँ, तो मैं कमाल मानी उसका लड़के का। खैर जी वहीं से मुझे बहू कहती है मम्मी मैं एक्सरे करा के लाऊंगी। हम फिर अल्फा वाले के पास गए जी। मैंने कहा भाई आज तो एक्सरे तो करी थे मेरी कमर का। कहते चलो बहन जी आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ। मैं मेरी हड्डी टूटी है बताई किसी ने, कहता मैं तो मुझे नहीं लगता। खैर जी उन्होंने एक्सरे किया, एग्जामिन किया, कहते बोले वाकई दीदी आपकी तो हड्डी टूटी हुई है। कमाल मानता हूँ मैं तो, आप कैसे चल रही फिर रही, 3 महीने की बात हो गई है ये। वाकई कमाल था कि रीढ़ की हड्डी, और आप इतने 3 महीने से उसको 3 महीने में चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे थे अपने बाबूराम जी, वो वैसे ही आ गए, हमारे पारिवारिक मित्र हैं, तो वो आए, मेरे को उठने में टाइम लगा। वो बोले क्या हुआ जी? मैं भाई ऐसे करके मेरे को प्रॉब्लम है और मैं फिजियो करा रही हूँ आजकल, देखो अब 2-4 दिन ही हुए थे मुझे। कहता है जी बसंत कुंज में ना स्पाइनल का एक स्पेशल हॉस्पिटल है, मैं आपको वहां दिखा के ले आऊंगा, हमारा मेरे भाई के लड़के का इलाज चल रहा है। अच्छा, और हम 2-4 दिन में जाएंगे, और टाइम तो वहाँ देर से मिलता है, देर का मिलता है, लेकिन मैं, हमारा रिश्तेदार है महापात्रा शायद कुछ ऐसा डॉक्टर का नाम था, तो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा चलो ठीक है, कहता मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो उसने उनसे बात करी वहाँ,
उन्होंने कहा भी मैं तो 15 दिन के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन अगर आप 9 बजे से पहले आओगे तो मैं आपको और पेशेंट जिनको टाइम दे रखा मैं उससे पहले आपको अटेंड कर लूँगा। और आपने ये टेस्ट करा के लाने हैं, MRI करानी है, CT स्कैन, जो कुछ भी उन्होंने कहा, और ब्लड के यूरिन के ये सारे टेस्ट आपने करा के आने हैं। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे, बोले बहन जी इस दिन चलेंगे, आपको ये टाइम मिल गया और ये टेस्ट करा लेने हैं आपने। मेरा बेटा पंचकूला होता है दिनेश, उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा दिनेश ऐसे से यहाँ तो MRI है नहीं, कुरुक्षेत्र में थी नहीं उस टाइम, तो ये 14-15 की बात है। तो मैं पंचकूला से जाके मैं वो सारे टेस्ट करा लाई, और हम उस फिक्स डेट पे, वो लोग अपनी गाड़ी से गए थे क्योंकि उनका किसी का इलाज चल रहा था, वो मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ जाके सवेरे सवेरे आवाज़ पड़ गई 9 बजे से पहले, और मैं चली गई अपनी सारी रिपोर्टें, जो भी मैंने दवाई 3 महीने में खाई, मैं पूरा का पूरा वहाँ पे ले गई, एक्सरे वगैरह जो भी था। तो आवाज़ पड़ी, मैं चली गई अंदर। पहले दो लोग और वहाँ पर बैठे थे, एक सरदार जी थे, उनके साथ एक लेडी थी। तो सुदेश जी उन्होंने वो लगा के ना, एक शीशा सा होता है उनके पास, वो सारे टेस्ट देखे, वो कहता है जी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अच्छा जी, कैसे आए ना, उसने कहा बड़ी क्रिटिकल है वहाँ जी, चलो तो जो है बाकी आप डायग्नोस दवाई दोगे ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे तो पता था कि मैं हूँ, उसको नहीं पता था कि मैं ही पेशेंट, आप ही पेशेंट हो। कहता कैसे आए? मैं जी हम गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी से आए हैं। कहता ऐसे करो, वहाँ से एक लड़का ले लो आप और स्ट्रेचर ले लो, पेशेंट को उस पर स्ट्रेचर पे डाल के ले आओ। ओह माय गॉड। मैंने कहा डॉक्टर साहब पेशेंट तो मैं ही हूँ। वो हैरान, कहता आपका ये आपका है? मैं कहा खुशी दे रही है। कहता मैं नहीं मान सकता, मैं दिन में कम से कम 60-70 मरीज मेरे पास रोज आते हैं और 16-17 साल से मैं काम कर रहा हूँ और यही मेरा काम है। मैंने आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जो यूँ कह रहा है कि दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। कहते हैं यहाँ तो रोते आते हैं लोग, पकड़ के जाते हैं, हमारे क्या व्यवस्था ही नहीं। यस। तो मैंने कहा जी, कहता मुझे आज भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सारे टेस्ट और ये एक्सरे और ये MRI की रिपोर्ट आपकी, मैं डॉक्टर साहब मेरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मुझे दवाई दे दो बस। डायग्नोज सही हो गया, बहुत हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत वाला है। डॉक्टर कहता है बहन जी आपको दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं गोली लिख देता हूँ। मैं एक चीज देखूंगा कि ये आपकी बाई चांस बाई नेचुरल पहले ही तो नहीं आपकी, ये ऐसे कहीं की बाई बर्थ कोई चीज होती है बीच में, तो मैं देखूंगा, क्योंकि 1 महीने में इसमें रिकवरी का मुझे पता लगागा कितने रिकवरी आ रही। अगर रिकवरी आई तो इसका मतलब टूटी है, अगर ये एज इट इज है तो फिर ये आपकी बाई बर्थ है। उसने 1 महीने के लिए गोली रात को लेनी और 1 महीने के बाद ये सारे टेस्ट दोबारा करा के आए। चलो मैं 1 महीने के बाद फिर मैं अपने आप फिर अपनी गाड़ी वहाँ कोई प्लास्टर हो नहीं सकता था? कुछ नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं आपको करना, ये बस आप, और वहीं उन्होंने कुछ 2-1 टेस्ट मेरे वहाँ पे कराए कि ये करा लो आप, मैं एक बार सडनली देख लूँगा। तो सुदेश जी मैं आपको ये बात इसलिए सुना रही हूँ कि कई बार मोटापा भी हमारे लाभ का कारण बन जाता है। और जिंदगी में वो पहला अवसर था जब मुझे ना, वो मैं बता रही हूँ आपको, आपको मैं बता रही हूँ। हाँ जी। तो उस डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, कहता जी आपको, मैं 1 महीने के बाद जब गई, वो कहता जी आपकी टूटी ही है हड्डी और गिर के टूटी है, लेकिन आपको मोटापे का बड़ा लाभ हुआ है। मैं कहा जी कैसे? ये ध्यान कहते से सुनना, ये जो चर्बी और ये जो आपका ये जो बल्कीपन, ये जो आपका मांस मज्जा है ना, उसने हड्डी को इतना जकड़ रखा था। स्टाउट बॉडी है आपकी, निचर पिचर हो तो कहता है इधर उधर हो जाती है, कहता उसने जोड़ के रखा तो ऐसे नहीं होने दिया, वो ऐसे ही रही, हिलती थी तो आपको दर्द होता था। तो मुझे लगा, वैसे तो मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि मैं मोटी हूँ, मैं मस्त रहती हूँ, परिस्थितियों का एंजॉय करती हूँ मैं, मुझे एक आदत है। मैं बहुत पतली भी थी। सुदेश जी मेरे पास 3 बच्चे थे, मेरा 52 किलो वजन था। और फिर मैं 116 पे पहुँच गई,
लेकिन मैंने हर स्थिति को एंजॉय करा। हालांकि मैं कोशिश करती थी भी मेरा घट जाए, घट गया फिर बढ़ गया, बढ़ गया फिर घट गया, घट गया फिर बढ़ गया, वो तो मेरा प्रोग्राम चलता ही हाँ, वो रहता था, चलता ही कभी रहता बढ़ता है, ही ये नहीं। जो तो मुझे पहली बार लगा, उसके बाद मैंने मोटापे वाली चिंता ही छोड़ दी। वो चिंता इसलिए छोड़ दी, बुढ़ापे में गिरना भी स्वाभाविक है हाँ, और हड्डियां कमजोर हो जाती है, टूटनी भी स्वाभाविक है। है। तो कम से कम यूं है कि वो कहीं ना कहीं पकड़ कर तो रखेंगे उस टूट फूट को, तो मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करती। ये आप बहुत अच्छी बात 10-12 बताई आपने। घंटे काम करती हूँ, 3 समय खाना खाती हूँ, शरीर को हलचल में रखती हूँ, और सबसे बड़ी बात, डोंट बॉदर अबाउट द सिचुएशंस। हर हाल में खुश रहो, सिचुएशन को एंजॉय करो, वो जैसी भी है। तो मैं आप सबसे भी कहती ये हूँ, बहुत सभी बहनों से, सभी भाइयों से कहती हूँ, हमारी जो हर परिस्थिति में मुस्कुराती हैं, तो ये इनकी खास बात है। हाँ, और मेरे पास इतने काम है, राजनीति का है, मैं स्पोक्स पर्सन रही हरियाणा की मेन भाजपा में, 33 साल जॉब की है, और मेरे सारे रिजल्ट, मेरा एक भी बोर्ड का हो चाहे स्कूल का कोई माइनस में नहीं है, मेरे सब रिजल्ट प्लस में है। ये तो आपकी बात हमने सुनी है हमेशा कि आपने और हर काम को मन से करती हूँ, मन से क्लास करती तरीके हूँ, से काम और मैंने लाइफ को भी मन से ही जिया है। परिस्थितियाँ तो आपको पता, हर आदमी की जिंदगी में कुछ कुछ आती हैं। और दूसरी बात कहूँ, मेरी 3 बहू 15-16 साल एक चूल्हे पे रही है, तो मैंने सांस विषय में भी PhD कर ली है। तो आप सबको भी कहती हूँ, एंजॉय द सिचुएशन, डोंट वरी अबाउट फैट। Don't worry, आपसे बातें सुन के तसल्ली हो गई कि ज्यादा चिंता नहीं करनी। एंजॉय द सिचुएशन। दूसरा एक लाभ और है, अच्छा जी, भूकंप आए, मोटे लोग जो हैं वो धरती को कहीं ना कहीं टिका के रखते हैं, डामाडोल कम होता है। समझ गए, इसीलिए अपने इस एरिया में भूकंप नहीं कम आता। आते हैं। और एक इसके साथ और बात, आजकल लेडीज को किडनैपिंग का बड़ा समस्या चली हुई है। 2-3 लोग तो किडनैप ही नहीं कर सकेंगे। और बाई चांस ये भी किसी ने प्रयास भी करा, हाँ। तो खिड़की में से कैसे अंदर बाहर करेंगे वो। ये देखियो, लाभ गिनो, पॉजिटिव थिंकिंग के विचार ऐसे होते हैं। लाभ गिनो, मत घबराइए मोटापे से, मत घबराइए, एंजॉय द सिचुएशन, बी हैप्पी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मोटापे की चिंता बिल्कुल न कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत आप अच्छा लोगों लगा। का, मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें 100% सही है, इसमें कोई बात मैंने मिला के या स्टोरी नहीं है, ये घटना है जीवन की। बहुत अच्छा धन्यवाद लगा आप सबको, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा बहुत प्यार।